नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। यदि आपने हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में काउंसलिंग किया था पोर्टल पे जाकर, तो सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने इसके बारे में विशेष नोटिफिकेशन नहीं दिया था कि इस यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा। अब तक आपको पता चला होगा कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, इसमें ऑफलाइन काउंसलिंग हो रहे हैं, ऑफलाइन है ना। तो ऑफलाइन काउंसलिंग हो रहे हैं। अब पता नहीं इनको क्या ही हो गया है। देखो, मेरी कमी तो है ही कि मैंने आपको बताया नहीं, पर यूनिवर्सिटी को भी मैं कहूंगा कि इस जमाने में जहां सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो सीयूटी पीजी में शामिल है, उसमें मैक्सिमम मुझे लगता है कि इसके अलावा अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है जिसमें ऑफलाइन हो रहा है। मुझे नहीं मिला, अगर होगा तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि वो ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पता चले मुझे फिर आपसे ही या किसी दूसरे दोस्तों से सॉरी बोलना पड़े। और चलो, सॉरी तो ठीक है, अपना काम हो जाता है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर वो व्यक्ति या आप ही आपने किया है काउंसलिंग पर आप वहां नहीं पहुंच पाते हैं, तो आपकी काउंसलिंग का पैसा वेस्ट हो जाता है और फिर एक जो होप रहता है, कहीं और मान लो कि वहां हो जाता, बाकी दूसरे जगह नहीं हुआ तो बहुत ही अखरेगा। तो काम होना जरूरी है। तो आप जरूर बताइएगा कि ऑफलाइन और कहां कहां हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बोल रहा हूं आपको कि मैं एकदम निश्चित ही क्षमा प्रार्थी हूं। एग्जाम के जो चल रहा था एग्जाम, उस वजह से मैं ध्यान नहीं दे पाया नोटिफिकेशन। नहीं तो ऑफलाइन इसके नोटिफिकेशन थे कि 15 मई को ही इन्होंने जारी किया था। निश्चित ही मैं आपको 2-3 नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और मैं ये भी बोलूंगा अभी भी कोई विशेष दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज 24 मई है और उनका फर्स्ट काउंसलिंग 24 मई को ही है। मैं इस वीडियो को 5:45 मिनट AM में रिकॉर्ड कर रहा हूं। आई होप कि ये 10 बजे तक ले हर हाल में अपलोड हो जाएगा। तो आप थोड़े देर में कुछ ना कुछ प्रयास करके आप एक इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है, उस नोटिफिकेशन से प्रयास भी कर सकते हैं। आप ऑफलाइन है तो आप जा नहीं सकते। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है, मध्य प्रदेश में है, ये आप इंस्टेंट जा नहीं सकते। तो फिर आप उन्होंने जो बताया है उस प्रोसीजर को आप पूरा करेंगे तो आपके काम अभी भी हो सकते हैं, है ना। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इस नोटिफिकेशन को देखते हैं कि 25 मई को क्या उन्होंने जारी किया था, और इसका आंसर है कि हाँ, उन्होंने जारी किया था। और इसमें उसने सेकंड मेरिट लिस्ट का भी सेकंड काउंसलिंग का भी डेट उन्होंने जारी किया है कि आपका सेकंड काउंसलिंग का डेट क्या होगा। तो निश्चित ही हम लोग ये भी देख लेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे वेबसाइट पे और ये लिखेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, तो ये आ जाएगा। तो उसमें बहुत सारे आते हैं, एडमिशन सेक्शन होता है, नोटिफिकेशन होता है। तो आप एडमिशन सेक्शन पे जाएंगे तो आप इस वेबसाइट इस पेज पे पहुंच जाएंगे। तो इस पेज पे देखिए, इन्होंने यहाँ बहुत सारे नोटिफिकेशन ऑलरेडी डाल रखा। आप कहोगे कि नोटिफिकेशन के लिए हम नोटिफिकेशन, तो उस पेज से भी जाइए, बाकी मैं इस पेज से आया हूं तो आपको मैं दिखा दे रहा हूं। तो इन्होंने देखिए यहाँ जो 15 मई आपको दिख रहा, 15 मई, इस 15 मई में इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है दो। एक तो एक्सटेंड कर रहे हैं काउंसलिंग का वो, और 15 मई को यहाँ पे उन्होंने एक दूसरा नोटिस जारी किया है, और इस नोटिस में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है काउंसलिंग 1 और काउंसलिंग 2। तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो इसको मैंने दोबारा डाउनलोड कर रहा हूं मैंने, है ना, तो इसलिए। तो काउंसलिंग 1 तो आपके है 24 मई को, है ना। 24 मई को काउंसलिंग 1 आपका है, जो कि यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। देखिए टाइमिंग वगैरह सब कुछ दिया है इन्होंने। तो फर्स्ट काउंसलिंग इन्होंने बताया 24 मई और सेकेंड काउंसलिंग इन्होंने बताया 5 जून होगा, है ना, 5 जून। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है। आपका मान लीजिए फर्स्ट कट ऑफ में आप इलिजिबल है, आप वहां नहीं पहुंच पाए, संयोग से नहीं पहुंच पाए, तो सेकंड कट ऑफ में क्या हम जा सकते हैं क्या, बात ये आती है। तो देखिए अगर ऑनलाइन रहता ना तो साइट पे काम होते हैं और वहां पे फी आ जाता है और वहां आपको फी पेमेंट करने होते हैं, और नहीं पेमेंट करते हैं तो सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ ऑफलाइन कर रहे हैं। वो बता दिए कि 150 अप टू में उन्होंने लिखा कि 150 जिसका है वो आ जाए फर्स्ट काउंसलिंग में। अब वो आप मान लीजिए आप नहीं पहुंचे तो फिर सेकेंड काउंसलिंग निकालेंगे, अप टू 130 आ जाए। तो आप उस दिन जाते हैं और कहते हैं कि नहीं सर मेरा तो 160 था, तो क्या वो कंसीडर करेंगे। तो टेक्निकली क्या होता है, जब फर्स्ट काउंसलिंग में आप जाते हैं इतने पर, और उसके बाद वहां आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाते हैं, फिर आगे वो मैनुअली ही तो कर रहे हैं ना कि हाँ ये स्टूडेंट आया था और इसका इतना है, और उसके बाद पेमेंट वेमेंट जो भी प्रोसीजर है वो करवाएंगे। तो चूंकि ये मैनुअली हो रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेकेंड कट ऑफ जब निकलेगा इस कट ऑफ के, जो कि फर्स्ट कट ऑफ में आप ऑलरेडी पार थे,
है ना, आपका 160 था, पर सेकंड कट ऑफ जब 130 प्लस वाला आएगा तब भी आप जा सकते हैं और वहां जाके बता देंगे कि आपने जो नोटिफिकेशन दिया था बहुत इंस्टेंट था और मैं वो नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, तो वो कंसीडर कर लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और उन्हें करना भी चाहिए, है ना, क्योंकि ऑफलाइन की बातें हैं। और देखिए टाइमिंग की अगर बता देते हैं, बाकी हालांकि इस उन्होंने नंबर दिया मैं आपको दिखाऊंगा, उस पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं कि सेकंड में वो कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कई नंबर है इस पे दिया हुआ है, तो आप ये कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए कुछ इंफॉर्मेशन की, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा 2 काउंसलिंग का इन्होंने डेट दे दिया है, 24 और 5। रिपोर्टिंग टाइम इन्होंने 10 बजे सेम दिया है, और उसके बाद स्टार्टिंग जो उन्होंने बताया कि काउंसलिंग स्टार्ट कब हो जाएगा, स्टार्ट होने मतलब वेरिफिकेशन वगैरह, कुछ लोग जो गए रहेंगे आप में से, तो उन लोगों का ये देखा जाएगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और उसके बाद वेन्यू उन्होंने कहा है कि कंसर्न डिपार्टमेंट, अब जिस डिपार्टमेंट के हैं उस डिपार्टमेंट में ये होगा। और उसके बाद यहाँ उन्होंने कुछ चीजें लिख के दिया है, तो आप इसे इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लीकेंट्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या कर सकते हैं, जो कि एक और चीज यहाँ पर लिखा गया है, आप यहाँ देखिए इन्होंने लिखा है कि जो कट ऑफ क्राइटेरिया है वो हम 20 मई को अपलोड करेंगे, जो कि यहाँ लिखा उन्होंने, तो ये 20 मई को फिर उन्होंने अपलोड किया भी है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं है। बाकी बहुत चीजें हैं पर इतना ये काम के नहीं है, इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं। और जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उस पर चलते हैं, और इन्होंने एक बहुत अच्छा चीज है इसमें दिया है, और ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप अभी भी अपना काम करवा सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं, जो 22 मई को उन्होंने अपलोड किया है, और इसमें उन्होंने क्या लिखा है, इसमें उन्होंने लिखा है कि आप कॉल कर सकते हैं हमें डिपार्टमेंट में, या फिर आप अगर नहीं जा सकते तो अपने घर के किसी कैंडिडेट को भेज सकते हैं अभिभावक बना के, या फिर उस यूनिवर्सिटी के आसपास कोई जानने वाला जान पहचान का आपका है उसे भी आप भेज सकते हैं, वहां पे ऑनलाइन चीज है। तो देखिए इसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं, आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, फिर मैं आपको बता दूंगा डिपार्टमेंट का नंबर आपको कैसे मिल सकता है। उन्होंने लिखा है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में दिनांक 24/5 को स्नातकोत्तर प्रवेश मतलब पीजी, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट की प्रथम काउंसलिंग संपन्न होगी। सेकंड कब होगी ये इंपॉर्टेंट है ना, ये 5 जून को होगी सेकंड काउंसलिंग। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट काउंसलिंग 24 को होगी। दूर दराज के आवेदक यदि किसी अपरिहार्य कारणों से काउंसलिंग स्थल पर आने में असमर्थ है, देखिए उन्होंने कहा अगर आने में आप असमर्थ है तो क्या करें, तब वे अपने किसी प्रतिनिधि को मूल दस्तावेज के साथ भेज सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं, अपने जानने वाले को भेज सकते हैं, फैमिली वाले को भेज सकते हैं, आसपास में अगर कोई वहां हो उसे भेज सकते हैं। यदि यह भी संभव न हो तो वे संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं। विभागाध्यक्ष के संपर्क करने की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन्होंने कहा भी है कि वेबसाइट पे है, तो आप फोन करेंगे तो उठाएंगे। मैं फोन किया था, कॉल लगा, कल मैंने रात में इनको ट्राई किया था 9 बजे करीब में, उठाया नहीं, कॉल काट दिए, तो इसका मतलब है कि ऑफिशियल टाइम में उठा लेंगे। तो आप इसे प्रयास करेंगे, तो आप अगर मान लीजिए कि आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप नहीं जा पा रहे हैं तो ये बहुत कम चांस है कि आपके घर वाले जाए, क्योंकि डिस्टेंस की प्रॉब्लम हो रही है ना, और इंस्टेंट जाने की प्रॉब्लम हो रही, तो आप विभागाध्यक्ष को एक बार फोन करें और उनसे बात करें। तो उन्होंने बताया कि आप क्या कर सकते हैं विभागाध्यक्ष के साथ, तो उन्होंने कहा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्ष यदि सहमत हो, अब बात करेंगे तो सहमत होंगे तभी तो उनको भेजेंगे आप, तब वे भी आवेदक के प्रतिनिधि बन सकते हैं। ऐसा होने पर आवेदक के समस्त मूल दस्तावेजों को स्क्रीन कॉपी, मतलब आपको फोटो कॉपी उनको भेजना है ना, स्क्रीन कॉपी प्रतिनिधि के ईमेल पर प्राप्त होना अनिवार्य है। वहां जो भी व्यक्ति होगा उसको आप ईमेल करेंगे। प्रतिनिधि उक्त की एक फोटो कॉपी निकालकर विभाग प्रवेश समिति के समक्ष रखेंगे, उपलब्ध कराएंगे। मूल दस्तावेज से सत्यापन तथा प्रवेश हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, प्रतिनिधि उक्त की एक सेट कॉपी फोटो कॉपी निकालकर विभागीय प्रवेश समिति के समक्ष काउंसलिंग प्रारंभ पूर्व मूल दस्तावेज से सत्यापन तथा प्रवेश हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं। अंडरटेकिंग फॉर्म ईमेल द्वारा आवेदक को भेजकर हस्ताक्षर कराकर वापिस प्राप्त किया जा सकता है। आवेदक को निर्धारित समय सीमा में फीस जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त माना जाएगा। निरस्त मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा। रिक्त सीट को अन्य आवेदक को आवंटित कर दिया जाएगा। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बात लिख दी है कि आप अगर मान लो कोई अंडरटेकिंग है तो वो क्या करेंगे, फॉर्म आपको भेजेंगे, फिर उस फॉर्म को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उस पर भर और के आपको साइन मारना है ना, और साइन मारने के बाद फिर उसी को फोटो खींचना है और फिर उसी मेल पे आपको इनको भेज देना।
ये है प्रक्रिया। तो आपको उन्होंने कहा कि विभागाध्यक्ष से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर दे रहा हूं हर विभाग का, अगर आप आने में असमर्थ है तो आप विभाग को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो निश्चित ही अगर उन्होंने कहा है नोटिस, वो भी लेटेस्ट नोटिस में, तो ये चीजें वो कर रहे हैं, करेंगे भी, तो आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं गए हैं 24 को, फर्स्ट में आप ये मेरिट आपका बन चुका है, मतलब आप कट ऑफ क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप उनको कॉल करिए, इससे भी आपके काम हो सकते हैं। और रही बात कि हम कॉल कैसे कर सकते हैं, तो वो चीजें आप यहां से निकाल सकते हैं। तो वही बात लिखना है, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय। तो इसके होम पेज पे आप चले जाएंगे, तो इसके होम पेज पे आप चले जाएंगे और यहाँ देखिए डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय अगर लिखते हैं तो ये चीजें आती है। तो इसमें से आप जो भी आप चाहें उसको आप क्लिक करें। तो अगर मान लो जो हम मेन पेज पे चलते हैं कि वहां क्या आएगा, तो जो इसका होम पेज है, काफी बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी आएंगी, उसमें हमें नीचे जाना है। तो आप ये पाएंगे, देखिए यहाँ नोटिफिकेशन उन्होंने फर्दर लिखा है, सब कुछ दिया है, और इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ ये पूरा नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिल रहा है, हर कुछ यहाँ पे दिया है। तो हमें इधर नहीं उलझना है, हमें नीचे जाना है। और नीचे अगर हम सबसे नीचे जा रहे हैं तो देखिए आप ये चीजें देख पा रहे हैं यहां। और 2 नंबर पे आप क्या देखेंगे, ऑल डिपार्टमेंट्स। तो इस डिपार्टमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपका इसमें डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि ऑल दिया हुआ है। तो इसमें हम जैसे पहुंचते हैं तो आप देखिए अलग अलग प्रकार के स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस, जो भी अप्लाइड साइंस वाले हैं सब वहां सब डिपार्टमेंट्स भी दिया हुआ है। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें या किसी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में, तो देखिए सोशल स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इन्होंने अभी इसमें सब डिपार्टमेंट्स भी दिया है। और सामने से देखिए यहाँ पे आपको भांति भांति के डिपार्टमेंट जो होते हैं वो ऑलरेडी दिया है, हिस्ट्री का दिया है ना, इकोनॉमिक्स का दिया है, साइकोलॉजी, है ना, ये बहुत सारी चीजें दी हुई है। तो यहां से हम क्या चाहेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको अगर हम क्लिक करें यहाँ पे, तो यहाँ प्रोफाइल, व्यू प्रोफाइल में हम जैसे जाएंगे तो हमें यहाँ पे या तो ईमेल मिल जाएगा या फिर हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा नंबर। तो देखियो यहाँ पे ये जो वहाँ के हेड हैं पॉलिटिकल साइंस और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उनका यहाँ अनुपमा शर्मा यहाँ लिखा है, मेरे नाम जैसा है कुछ, तो ये चीज है। तो आप नीचे आएंगे तो आप देखिए यहाँ भी आप बहुत कुछ देख रहे हैं, और ये सब तो है ही, और ये बहुत सारी चीजें पहले ही फिल कर चुके हैं ऑलरेडी। और जो हमारे काम का है वो कहाँ है, ये हम लोग सोच रहे हैं, तो इसमें है या नहीं। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो इधर तो कहीं दिख नहीं रहा है, पर मैं कल नाइट में ही देखा था ये सब चीजें था। तो आप यहाँ भी ये जो है ना हेड है इनके, तो कांटेक्ट नंबर भी दिए हैं, मोबाइल नंबर भी दिए है, और यहाँ इनका ईमेल आईडी भी दिया है। तो आप यहाँ भी इनको डायरेक्ट यहाँ से भी आप कॉल कर सकते हैं। तो ये विभागाध्यक्ष तो यहाँ ही, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया है, तो आप उनको यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हर विभाग में होगा, है कि नहीं। तो आप निश्चित ही इसको आपने देख लिया है ना, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। अब हम थोड़ा सा बैक चलते हैं और देखते हैं कि क्या दूसरे विभाग के इस प्रकार से दिया हुआ है। तो दूसरे विभाग में हम क्या करेंगे, तो किसी अलग, है ना, ह्यूमैनिटीज के अलग किसी को कनेक्ट करते हैं। तो जैसे स्कूल ऑफ लॉ में देखते हैं, तो लॉ, अगर लॉ अलग क्लिक करते हैं प्रोफाइल में, तो वहां देखते हैं कि वहां क्या है। तो विभागाध्यक्ष, अब देखो एक दूसरे से हर विभाग तो कनेक्टेड ही होता है ना, तो आप दूसरे विभाग को भी कनेक्ट कर सकते हैं यदि आपके विभाग वाला फोन ना उठाए तो, है ना, अपना तो काम करना है ना। तो इसलिए बाकी ये स्लो चल रहा है, जब तक ये खुल नहीं जाता हम लोग वेट करेंगे। और अभी तक ले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दे। इससे यूट्यूब भी वीडियो को पोस्ट करता है और बहुत सारे लोगों के पास जाता है, तो जाने में आप सहायक सिद्ध होंगे, तो कुछ लोगों को हेल्प हो जाएगा। तो ये चीजें देखते हैं, और ये लॉ वाला खुल चुका है। और आप देखें तो यहाँ स्पष्ट रूप से इन्होंने कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, ईमेल तो यहाँ नहीं दिख रहा है। बाकी आप यहाँ देखेंगे तो हर डिपार्टमेंट का स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कांटेक्ट, आप कैसे कर सकते हैं। बाकी उन्होंने भांति भांति के बहुत सारे बातें लिखा है, इसमें से जो काम का होगा आप अपना देख लीजिए। मैं पुनः आपसे सॉरी मांग रहा हूं कि आप हमें क्षमा करें, क्योंकि हमने एग्जाम के क्रम में ये चीजें थी। आपको जैसा कि पता है कि एग्जाम 22 को मेरा खत्म हुआ है, और इस क्रम में जो भी काम था वो चीजें करना था, वीडियो भी अपडेट देना था, पर ये मिस हो गया था। 15 को जो ये मिस हुआ उसके बाद ये मिस ही रह गया। इस वजह से कुछ चीजें निश्चित ही हम नहीं बता पाए हैं अपने एग्जाम पैटर्न की वजह से, क्योंकि मेरा एग्जाम 9 से स्टार्ट हो गया था, और यहाँ सेमेस्टर 2 का जैसा कि आपको पता ही है, अगर आप चैनल से जुड़े हैं, हमेशा देखते होंगे वीडियो, तो ये चीजें था, इस वजह से मैं नहीं बता पाया। तो पुनः वंस अगेन सॉरी।
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। हो सके तो आप माफ करें। बाकी अभी जो मैंने आपको बताया, अगर कनेक्ट करेंगे तो चीजें हो सकती है। और यदि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो सेकंड काउंसलिंग के लिए आप यही चीजें, जो भी नोटिफिकेशन है ऐसा ही आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। और बाकी मैंने जो बताया विभागाध्यक्ष को कनेक्ट करने का, तो ये उस समय भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगले साल के अगर आप स्टूडेंट हैं तो ठीक है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा कि इस देश में ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो हर से अलग चलती हैं। सब कोई ऑनलाइन करा रहा है, इनको क्या लगी ऑफलाइन कराने की, पता नहीं यार, है कि नहीं। चलो ठीक है, जो भी है वो तो वास्तविकता है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हम चाह के भी इसको बदलने में अभी तो असमर्थ हैं हम सब, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और कोशिश कीजिए आपका इसमें हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।